हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक तो मैंने रेडियो के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई और आपने उस वीडियो को काफी सराहा भी, बहुत पसंद किया है। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं, लेकिन इसका टॉपिक अलग है। इसका टॉपिक है मैकेनिज्म, जो कैसेट प्लेयर का जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में आज आपके सामने मैं अपनी जानकारी को शेयर कर रहा हूं। और उम्मीद कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो आपको पूरी पसंद आएगी। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। और वैसे भी अगर आपको कोई कमेंट, अगर कोई क्वेश्चन हो मैकेनिज्म के बारे में तो आप पूछिएगा, मैं जरूर उसका जवाब से जवाब दूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक मैकेनिज्म है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, स्मॉल मैकेनिज्म है, जो छोटे टेप रिकॉर्ड या स्टीरियो में यूज होता था। और ये मैकेनिज्म जो है ये ऑटो शट ऑफ है। ये ऑटो शट ऑफ का मतलब ये था कि जो कैसेट जो है लास्ट में पहुंच जाती है तो कैसेट जो है अपने आप बंद हो जाए, मतलब उसका प्ले का बटन ऊपर उठ जाए, या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग का बटन लास्ट में पहुंचने के बाद बटन ऊपर उठ जाए। इसे ऑटो शट ऑफ बोलते थे। लेकिन एक फुली ऑटो शट ऑफ होता था। फुली ऑटो शट ऑफ में ये होता था कि अगर कैसेट प्ले पोजीशन में चल रही है और प्ले पोजीशन में जब कैसेट अपना लास्ट पोजीशन में पहुंच जाती है तब उसका प्ले का बटन जो है ऊपर उठ जाता है। और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो लास्ट पहुंच के अपने आप उसका कैसेट का जो प्ले और रिकॉर्डिंग का बटन जो है ऊपर उठ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप रिवर्स कर रहे हैं कैसेट को या फॉरवर्ड कर रहे हैं, और रिवर्स करने में या फॉरवर्ड करने में अगर कैसेट का जो रील है या टेप है वो अगर लास्ट में पहुंचेगा तो उसका रिवर्स का बटन या फॉरवर्ड का बटन अपने आप ऊपर हो जाएगा। ये फुली ऑटो शट ऑफ है। तो इस दोनों मैकेनिज्म में, इसकी बनावट में और इसके टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर होता था। एलिन की एफएलडी जो आती थी या गोल्डन डेक आती थी वो ऑटो शट ऑफ होते थे, लेकिन फुली ऑटो शट ऑफ नहीं होते थे। फुली ऑटो शट ऑफ जो है केवल फिलिप्स में और सोनी में और वीडियोकॉन में भी शायद बाद में उन्होंने डिजाइन किया था। एक दो मॉडल मैंने देखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है फुली ऑटो शट ऑफ जो है नेशनल पैनासोनिक के में और फिलिप्स के मैकेनिज्म में देखने को मिलता था। तो फिलिप्स के मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे और नॉर्मल कैसेट मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में थोड़ा सा मैं ब्रीफ नॉलेज आपको कैसेट के बारे में भी दे दूंगा। हालांकि कैसेट के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अब देखिए सामने, आपके सामने मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के कुछ पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये पूरा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के अंदर जो है दो दो पुली होती है। एक ये पुली है, इसे सप्लाई पुली बोलते हैं। ये कायदे में जो है उल्टा रखा हुआ है, एफएलडी आप बोल सकते हैं। ये सप्लाई पुली है जो कैसेट इसके अंदर लगाया जाता है तो ये जो कैसेट की रील जो है ये सप्लाई करती है। और ये जो है टेकअप रील है, ये घूमती है तो ये जो है रील को लपेटती है इसके अंदर जो कैसेट लगता है। और ये प्ले का आइडलर है, ये दबता है और इसे प्ले कर जाता है। ये कैपेस्टन है। कैपेस्टन इसे बोला जाता था कि पीछे से व्हील जो आता है, व्हील के शाफ्ट में रोलर, ये जो पिंच रोलर है ये दब करके चलता है, इसके बीच में रील चलती है तो ये रील को इधर से अपने आप खींचता है। और ये कैसेट जो है यहाँ से लिपटने चालू हो जाती है। ये अपना लिपटती है और अगर ये रुक जाए तो कैसेट यहाँ पे पूरी फंस जाती है। ये प्रॉब्लम आपने देखी होगी। और ये जो है इजेक्ट लीवर है। जब शटर को बंद कर दिया जाता है तो शटर इसके लॉक में फंस जाता है और शटर बंद हो जाता है। पहले कैसेट जो है इस यहाँ पे लगती थी और शटर जो है या तो ऊपर रहे या बंद रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाद में डिजाइन करने के कुछ मापदंड चेंज हुए और कैसेट जो है शटर में लगने के लिए शटर बंद करने पे ही कैसेट अंदर फंसती थी। और पहले एक बटन, स्टॉप को बटन दबाएंगे तो प्ले का बटन ऊपर होगा और इजेक्ट
इजेक्ट का बटन, उसी को दोबारा दबाने पे लीवर ये नीचे की तरफ हो जाता है और स्प्रिंग से बाहर आ जाता है कैसेट। और ये व्हाइट वाला जो इजेक्ट का ये इरेज हेड है, जो गाना को रिकॉर्डिंग करते समय पहले इरेज करता है, या और फिर बाद में ये रिकॉर्ड प्लेयर हेड जो है ये रिकॉर्डिंग करता है। तो ये प्ले भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है, ये इसलिए रिकॉर्ड प्लेयर हेड बोला जाता है। तो अब ये ऑटो स्टॉप है, ये मैकेनिज्म फिलिप्स का ही है। ये ऑटो स्टॉप का ये मैकेनिज्म यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे फिट होता है। लेकिन जो है पहले वाली स्लाइड में आप देखेंगे, पहले वाली स्लाइड में ये यहाँ पे एक कैसेट के इरेज हेड और रिकॉर्ड प्लेयर हेड के बीच में ही एक पुली लगी रहती है व्हाइट कलर की। ये रील को दबा के रखती है। जैसी कैसेट जो है लास्ट में पहुंचती है तो ये यहाँ से रील पूरी जो सप्लाई हो रही है वो टाइट हो जाती थी, ये ऊपर चला जाता था। और इसके साथ ही एक लीवर लगा रहता था जो पीछे व्हील में अटैच रहता था, और व्हील से जैसी वो टाइट होकर के व्हील के एक लीवर पे लगता था, ये पूरा मैकेनिज्म ऊपर हो जाता था। तो इसे ऑटो शट ऑफ बोलते थे। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, और ये जो है फिलिप्स का मिनी मैकेनिज्म है, जो बाद में जो है छोटा बनाया गया। और इसके बाद जो है मैं आपको कैसेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए कैसेट का जो है एक डायग्राम है, इसमें ये रील है और ये टेप गाइड है। 2 टेप गाइड लगे रहते थे, एक इधर की साइड एक इधर की साइड। जो ये टेप होता था, मैग्नेटिक टेप होता था, इसको गाइड करता था यहाँ पे सीधे चलने के लिए। और जब ये लिपेट रहा है, ये रील इसको सप्लाई कर रहा है, जब ये यहाँ पे लास्ट में पहुंच जाता था तो फिर बाद में कैसेट को पलट के लगा दिया जाता था। फिर कैसेट का जो सप्लाई है वो मैक्सिमम हो जाता था, ये मिनिमम हो जाता था। बीच में ये प्रेशर पैड लगा होता था कॉपर का, इसके ऊपर एक रुई की पैड लगा होता था जो हेड को और टेप को जो है चिपका के रखता था, जिससे जो गाना जो है मैग्नेटिक हेड के ऊपर जाकर के मिली वोल्ट में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता था। उसको प्री एम्पलीफायर में जाकर के एम्पलीफाई किया जाता, फिर हेड एम्पलीफायर में जाता था। ये इसकी मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, अभी मैं मैकेनिज्म के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये और कैपेसिटेंस पिंच रोलर के ये ओपनिंग्स दी हुई है इसी में, ये वाले इस साइड में, ए साइड में ये वाले में, बी साइड में इस वाले में वो कैपेसिटेंस जो है व्हील का कैपेसिटेंस इसमें आके फंसता था, और ऊपर से रोलर जो है इसको दबा करके व्हील को चलाता था। और यहाँ पे 2 प्रोटेक्शन लगा रहता था, रिकॉर्डिंग का प्रोटेक्शन होता था, इस लॉक लगा रहता था। अगर ये टूटा हुआ है तो आपका रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबेगा। ये इसलिए होता था कि बच्चे रिकॉर्डिंग का बटन दबा करके कैसेट कोई खराब कर देते थे, रिकॉर्डिंग कोई भी कैसेट में कर देते थे, उसके लिए प्रोटेक्शन का होता था। और ये नेक्स्ट वीडियो भी आपका उसी के बिहाफ पे ही है, जो पहले वाला मैंने आपको वीडियो बताया था। अब दोस्तों देखिए, ये जो है फिलिप्स का ओल्ड मैकेनिज्म है। ओल्ड मैकेनिज्म के बारे में मैं बता देता हूँ। ये फिलिप्स का ओल्ड मैकेनिज्म था जो 1987 से लेकर के 1994 तक ये यूज हुआ। ये बड़ा मैकेनिज्म था और ये बहुत काफी कामयाब मैकेनिज्म था। इसमें ये जो है टेकअप पुली का सिस्टम है और ये सप्लाई पुली का सिस्टम है। ये आपका रिकॉर्ड प्लेयर हेड है, ये रोलर है और एक कैपेसिटर है। ये मोटर लगी हुई है। मोटर इसमें 2 लगती थी, CCW लगती थी और CW लगती थी। CCW एंटी क्लॉकवाइज के लिए लगती थी और CW क्लॉकवाइज के लिए लगती थी। अगर ये मोटर टॉप से लगेगी तो ये CCW लगेगी, और ये अगर बॉटम से लगी हो तो CW लगेगी। ये इस टाइप का था। इसी में CCW और CW दोनों फिट हो जाती थी मोटर। और इसमें जो है मैं आपको बता देता हूं कि इसमें और क्या क्या खास बात होती थी। देखिए, ये रोलर लगा हुआ है। रोलर इन्होंने हिसाब किताब इतना बढ़िया बनाया था कि अगर हमें रोलर बदलना है तो पूरा सिस्टम नहीं बदलना पड़ेगा। ये रोलर जो है ये लॉक में लगा हुआ है। इस लॉक को जैसे निकालेंगे तो ये रोलर का इतना पार्ट ये निकल जाएगा, और दूसरा रोलर को इसमें हम दबा करके लगा देते थे तो रोलर चेंज हो जाता था। रिकॉर्ड कंपनी का या वर्धमान कंपनी का रोलर 10-10 रुपए के आते थे, लेकिन फिलिप्स का 40-42 रुपए का आता था उस टाइम ये रोलर। लेकिन इसका सिस्टम इतना बढ़िया था कि आवाज में लहरानापन और आवाज में जो थिरथिराना था वो कुछ भी नहीं होता था। बहुत बढ़िया मैकेनिज्म था ये, और ये फुली ऑटो शट ऑफ था।
ये सामने ये पत्ती आप देख रहे हैं, ये पत्ती इसलिए होती थी कि जो सप्लाई पुली है और ये सप्लाई पुली जो है इधर से रील जब आती थी यहाँ पे तो ये इसको लपेटता था। लेकिन जब शुरू में कैसेट के शुरू में जब ये लपेटेगा तो इसकी आरपीएम ज्यादा रहेंगे और जैसे जैसे इसमें कैसेट की रील ज्यादा बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसके आरपीएम कम होते जाएंगे। तो ये ब्लैक कलर का जो ये नोच है ये नीचे फिसलते हुए चलता था, मतलब टाइट भी रहता था ढीला भी रहता था और ये फिसलते हुए चलता था। ये नॉर्मल मैकेनिज्म में भी होता था, फिलिप्स के सभी मैकेनिज्म में ये होता था। नहीं तो अगर ये पूरा टाइट रहेगा तो रील को तोड़ देगा अगर फिसलते हुए नहीं चलेगा, क्योंकि आरपीएम शुरू में आरपीएम ज्यादा रहेंगे, बाद में आरपीएम कम हो जाएंगे। तो आपका आरपीएम एक रखेंगे तो रील को तोड़ देगा शुरू में जब आरपीएम ज्यादा रहेंगे। तो ये पत्ती जो है उस टेंशन को कम ज्यादा करने के लिए ये एडजस्टमेंट दी हुई, जिसमें टीथ बने होते थे और इसको सरका करके इसका टेंशन को कम ज्यादा कर दिया जाता। बहुत अच्छा इसमें जो है इन्होंने जुगाड़ लगा रखा था, बनाया था R&D डिपार्टमेंट ने। तो ये सारा प्लास्टिक का मैकेनिज्म था और प्लास्टिक के मैकेनिज्म होने के बावजूद भी बहुत कामयाब मैकेनिज्म था। इसमें मैंने बहुत काम किया हुआ है, बहुत फिलिप्स के सेट के मैकेनिज्म की रिपेयरिंग, सर्विसिंग और ग्रीसिंग मैंने की हुई है। जब इसको निकालना होता तो सुई से इनके लॉक को खोल करके ऊपर निकाल देते थे और इसके डस्ट को साफ करते थे। ये पूरा प्लास्टिक के पिन में लगा होता था। और ये सप्लाई पुली है, ये सप्लाई पुली में यहाँ पे देखिए ये सप्लाई पुली है और यहाँ पे एक ये अभी फोटो में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन से लेकर के और नीचे पोर्शन तक एक पतली पिन लगी रहती थी। वो पिन इसलिए लगी रहती थी कि अगर रिवर्स कर रहे हैं तो जब स्टॉप को बटन दबाएंगे तो ये अगर पूरा फ्री रहेगा तो रील अंदर ही लिपट जाएगी और वो एक टेक्निकली इसे अच्छा नहीं बोला जाता था। तो ये हल्का सा ये जो यहाँ से सीधी पिन रहती थी वो हल्का सा इसको जो रोक करके रखता था कि स्टॉप बटन दबाने पे कैसेट जो है वहीं पे रुक जाए और इसका आरपीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये पतली पिन लगी रहती थी यहाँ पे। ये फिगर में नहीं दिखाया हुआ है, फिगर में ये नहीं दिखा रखा है, यहाँ पे लगी रहती थी। अगर आपके पास टेप रिकॉर्ड होगा तो आप देखेंगे या फिलिप्स का मैकेनिज्म आप देखेंगे कि लॉक लगा रहेगा। एक ये ब्लैक कलर का पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है, ये अलग हो जाता है। इसी पे रिकॉर्ड प्लेयर हेड और ये रोलर ये सब लगा रहता है। रोलर के प्रेशर के लिए एक इन्होंने बहुत अच्छी पत्ती लगाई हुई थी, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये पत्ती लगी हुई है, ये वी शेप की पत्ती लगी हुई है जो रोलर को कैपेसिटर पे प्रेशर करके लगाई जाती थी। और अगर इसको खोलना है तो ये पहले पत्ती निकाली जाती थी और यहाँ पे ये जो अलग से एक ये व्हाइट लगा हुआ है ये पुश और प्ले के लिए होता था। अगर पुश का बटन दबाएंगे तो ये पूरा ये लीवर दब करके ये पूरा सिस्टम को ऊपर कर देता था, फिर उसी को दबाएंगे तो सिस्टम नीचे कर देता था। तो ये वाला सिस्टम लॉक रूप में निकलता था और ये निकलता था और ये साइड में इसके ये इधर लॉक है और इधर की साइड लॉक है, इधर की साइड एक लॉक लगा रहता था, उसको दबा करके पूरा सिस्टम निकाल दिया जाता था। तब जो है इसकी सर्विसिंग होती थी। तो ये फिलिप्स का मैकेनिज्म ऐसे इस टाइप का होता था। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका देखिए बैक साइड है, फिलिप्स के मैकेनिज्म का ये बैक साइड है। इसमें ये कैम लगा हुआ है और इसका फ्लोअर है, इसे कैम फ्लोअर बोलते थे। ये कैम फ्लोअर जो है ये जो टेकअप पुली है इसके बैक साइड में लगा रहता था, ये भी साथ में घूमता था। और इसके ये जो ट्रैक बने हुए हैं ये ऐसे करके ये जो ट्रैक बने हैं इसमें ये लीवर ऐसे घूमता रहता था और ये मूव करता रहता था। जब तक ये लीवर ये घूमता रहेगा, ये जैसे लीवर घूमता रहेगा ये जो है मूव करता रहेगा। जैसे ये सप्लाई पुली जो टेकअप पुली रुकेगी वैसे ये जो लीवर जो है इसको धक्का देगा और ये पूरा सिस्टम जो है ओपन कर देगा। तो ये इनका फुली ऑटो शट ऑफ था। और ये जो दो गियर लगे हुए हैं ये रिवर्स फॉरवर्ड के लगे हुए हैं। रिवर्स फॉरवर्ड में ये है कि जब रिवर्स का बटन दबाएंगे तो ये वाला पुली ये वाली जो गियर है ये इसमें हो जाएगा और फॉरवर्ड वाले में अगर दबाएंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये इनका सिस्टम था। ये देखिए पॉइंट ये भी लॉक सिस्टम है, यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, अलग अलग लॉक लगे हुए हैं। ये रिकॉर्ड प्लेयर ये व्हाइट जो लगा हुआ है ये रिकॉर्डिंग के बटन को जो 24 पिन का रिकॉर्डिंग बटन है उसको दबाने के लिए ये लगा हुआ है।
तो ये इस टाइप का फिलिप्स का मैकेनिज्म था। इसमें जो है वन टच रिकॉर्डिंग के बारे में बता देता हूँ। पहले 80 से दशक से पहले जो है रिकॉर्डिंग करने के लिए रेड बटन और प्ले का बटन दोनों एक साथ दबाना पड़ता था, लेकिन वन टच रिकॉर्डिंग बाद में आ गया कि रिकॉर्डिंग का बटन जैसे आप दबाएंगे वैसे आपका प्ले का बटन भी दब जाएगा। रिकॉर्डिंग करने के लिए दोनों का बटन दबाना जरूरी था, क्योंकि रिकॉर्डिंग का बटन दबाने से 24 पिन का जो सिस्टम कार्ड में लगा रहता है वो पिन बटन दबाना जरूरी है, और प्ले का बटन जब तक नहीं दबेगा तब तक आपका पूरा सिस्टम ऑन नहीं होगा। इस टाइप का ये फिलिप्स का मैकेनिज्म बना रखा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इस वाले होल में कैपेसिटर और व्हील लगता था, और यहाँ से इस जगह से एक बेल्ट से ही ये पूरा सिस्टम चलता था। लोकल कैसेट मेरे में 2 बेल्ट लगती थी, पहला व्हील में लगता था और दूसरा जो है ये टेकअप पुली को घुमाने के लिए होता था। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि अगर एक बेल्ट अगर टूट जाए तो आपकी रील फंसने लगती थी, क्योंकि ये टेकअप पुली जो है ये रुक जाती थी और आपका ये पूरा सिस्टम जो है ऊपर वाला चलता रहता, जो रील खींचता रहता था। तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन फिलिप्स वालों ने एक ही बेल्ट से जो है इन्होंने व्हील को घुमाया, व्हील से ये कैपेसिटर को घुमाया, और ये आपका रील लपेटने वाली पुली भी आपके साथ में चलती रहती थी। इनकी बेल्ट भी जैसी दिखी थी। मेरे पास फिलिप्स का स्टीरियो था, उसके तो 40 साल तक जो बेल्ट टूटी ही नहीं, ना उसकी एनलार्ज हुई। तो फिलिप्स की क्वालिटी तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और इसमें मैकेनिज्म में बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आपके फिलिप्स के मैकेनिज्म के बारे में कुछ बताऊं मैं। ये सारा सिस्टम ऐसा इन्होंने बना रखा है। ये पत्ती देखिए, ये पत्ती जो लगी हुई है, ये पत्ती रिवर्स फॉरवर्ड के ये पुली के लिए को टॉप पे रखने के लिए है। जब रिवर्स का बटन फॉरवर्ड का बटन दबाएंगे तो ये व्हाइट वाला नीचे आएगा और ये पुली जो है इसमें जुड़ जाएगी, और अगर रिवर्स का बटन दबाएंगे तो ये व्हाइट वाला इधर जुड़ जाएगा, इसमें दबा देगा, और इसमें जो इस वाले गियर में ये गियर जुड़ जाएगा, और ये स्प्रिंग जो है इसको अपने इनिशियल पोजीशन में रखने के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों ये पूरा फिलिप्स का मैकेनिज्म है, जहां और इसमें कुछ और ज्यादा कुछ बताने लायक है भी नहीं। आपके पास अगर फिलिप्स का मैकेनिज्म होगा तो आप इसको एक बार खोलना चाहे तो आप खोल के देख सकते हैं। जो मैंने बताया आपको पता लग जाएगा। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसे ओपन करने की कोशिश मत करिएगा। अगर खराब है तब बात अलग है, नहीं तो ये प्लास्टिक पुरानी होने के बाद टूटने का डर रहता है। ये सेकंड प्लास्टिक से बनी हुई रहती है, हालांकि इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर आपका एक फॉल्ट मैं बता देता हूँ, अगर आपका प्ले का बटन दबाने के बाद प्ले का बटन तुरंत ऊपर आ जाता है तो आपका ये वाला सिस्टम जो है, ये पूरे जिसमें रिकॉर्ड प्लेयर हेड लगा हुआ है, ये खराब होगा। तो आप क्या करना कि सबसे पहले जो है मैं दिखा देता हूं आपको। ये वाली पत्ती को जो है स्प्रिंग से चिमटी से निकाल लेना, और ये निकाल लेना। ये जो पुश वाला बटन है इसको बाहर निकाल लेना, और बाहर की तरफ खींच करके, और इधर 2 साइड लॉक लगे रहेंगे। एक इधर लॉक लगा रहेगा, ये देखिए ये लॉक है, ये लॉक है, और इधर फिगर में मेरे को लॉक वो दूसरा वाला नहीं, इधर भी एक लॉक रहता है। उसको दोनों हाथ से आप लॉक को अंदर की तरफ दबाएंगे। आप ये लॉक जो लगा इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद जो है आपको ये सिस्टम पूरा खुल जाएगा। और इसके पीछे जो आप एक प्लास्टिक, जो पैकिंग वाली प्लास्टिक होती है, जो पॉलीथीन होती है उस टाइप की, जैसे दूध की पैकिंग आती है वैसी पैकिंग थोड़ी सी बना करके पीछे अगर आप फेविकॉल से चिपका देंगे तो आपको गैप भर जाएगा, जिससे आपका ये प्ले का बटन ऊपर दबाने पे ऊपर नहीं आएगा। तो ये आप देख लीजिएगा कैसे करना है इसको। तो ये इस वाले मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा फॉल्ट आता था, तो इस फॉल्ट को दूर करने का यही एक तरीका है। या फिर जो है इसके पूरा ये सिस्टम को बदले, तो सिस्टम तो पूरा मिलेगा ही नहीं। इसको बाहर निकाल के पीछ के बैक साइड में यहाँ पे एक पत्ती लगी रहती है, यहाँ पे एक व्हाइट कलर की पत्ती होगी जो मूव करती होगी प्लास्टिक की, उसके ऊपर वो प्लास्टिक की पैकिंग मोटी सी डाल करके इसको आप दोबारा से वैसे बिठा देना, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा। साथ में कोई भी अगर क्वेश्चनिंग होगी आप तो जरूर पूछिएगा, आपका मैं जरूर से जरूर जवाब दूंगा उस क्वेश्चन का। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।